हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की क्लास में हम क्लास 9 से प्रश्नावली 6 रेखा और कोण शुरुआत कर रहे हैं। इस क्लास को हम बिल्कुल शुरुआत जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। ओके, ये जो टॉपिक है आपके 8th क्लास के बच्चे हैं उनको भी देखना ज़रूरी है, 10th में है उनको भी देखना ज़रूरी है। तीनों ही क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शुरुआत करके ही आप आगे जो आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। रेखा में पहला पॉइंट आपको दिया गया है, सरल रेखा की लंबाई अनंत होती है। सरल रेखा, एक आपको लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई मिली जिसके दोनों सिरों पर तीर के निशान हैं, उसको क्या कहेंगे हम? सरल रेखा। ये है आपके पास सरल रेखा जिसे दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इधर भी आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इसे बोलते हैं सरल रेखा। सेकंड पॉइंट है किरण। ठीक है, किरण का आरंभ बिंदु निश्चित तथा एक दिशा में गमन करती है। किरण जो है उसका प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित होगा, इस पे कोई नाम भी नोट कर सकते हो आप। ये बिंदु तो निश्चित है, इसके बाद इसे इस तरीके से कितना भी बढ़ाया जा सकता है। एक ही तरफ आपको तीर का निशान दिखाई देगा। ओके, मान लीजिए दूसरा आप इस तरीके से, यहाँ पॉइंट निश्चित है, इधर ड्रॉ करते हैं तो इस वाली किरण को इधर बढ़ाया जा सकता है और उसको उधर। किरण की लंबाई जो है वो निश्चित नहीं है, केवल उसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो निश्चित होता है। ओके, नेक्स्ट है रेखाखंड। रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होता है। ये प्रारंभिक बिंदु और ये मान लेते हैं कोई अंतिम बिंदु। ओके, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित होता है तथा लंबाई भी निश्चित होती है। ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं ए और बी, इसके बीच की जो लंबाई है वो क्या होगी? फिक्स होगी। ये सवाल आपने कक्षा 3 में काफ़ी किए हैं। 5 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींचिए, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के, ऐसे बहुत से रेखाखंड आपने खींचे हैं। ओके, तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, इसमें बस आपको एक बार रिकॉल करवाया गया है, पुनः याद दिलाया गया। ओके, रेखाओं का नेक्स्ट प्रकार है अपने पास समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हों, कभी भी प्रतिच्छेद ना करें। इन रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इस तरीके की रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। नाम इनको देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं हम, ए बी और पी क्यू। इनको लिखेंगे समांतर को इस तरीके से, ए बी इस तरीके से पैरेलल का साइन, ये पी क्यू। ठीक है, ए बी समांतर है पी क्यू के। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं। ओके, डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं आप इसका। ओके, ए बी और ये कोई रेखा है पी क्यू। डायग्राम ऐसे भी आ सकता है आपके पास, ऐसे भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल क्रॉस की शेप में काटे। ठीक है, एंगल इनके बीच कम या ज़्यादा के हो सकते हैं। किस प्रकार की हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनका एक बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ होगा और इस बिंदु से ही सभी रेखाएं गुजरेंगी। ओके, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? आप संगामी रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगामी। ओके,
कितनी भी हो सकती हैं, इसमें एक ही बिंदु से गुजरेंगी, उन सभी को क्या कहा जाएगा, संगामी रेखाएं। फिर बात करते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक स्थिति में काटती है, इस तिरछा काटती है ऐसे। ओके, ये है आपके पास तिर्यक रेखाएं। इस पर बनने वाले सवाल जो हैं, कोण जो है उसकी बात करेंगे हम आगे। ए बी, इसको नाम दिया हमने पी क्यू, और इस रेखा को नाम दे दिया एम एन। ओके, इस पर बनने वाले ये कोण, इनकी बात करेंगे हम कोण वाले टॉपिक में आगे। ओके, बताएंगे कौन सा कोण किस नाम से जाना जाता है और इनके बीच क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोण की हम बात करें तो क्या है, माप के आधार पर कोणों के नाम। ठीक है, पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण क्या है, 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इस तरीके के कोण को क्या कहा जाता है आपके पास, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ओके, मान के आधार पर इनका नाम है। सेकंड है आपके पास ये वाला कोण। इस तरीके का जब भी कोण दिखाई दे वो कितने का होगा, 90 डिग्री का, और उसको बोला जाता है समकोण। क्या बोलते हैं इसको, समकोण। तीसरा कोण आपको दिखाई दे रहा है कि 90, सीधी लाइन 90 है, इससे इधर झुका हुआ है, इसका मतलब 90 से बड़ा कोण है ये। यहाँ नोट किया हमने 90 डिग्री से ग्रेटर देन, लेकिन 180 डिग्री से लेस देन, 180 से छोटा हो गया आपके पास। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, इसको कहेंगे हम अधिक कोण। अधिक कोण। उससे नेक्स्ट है हमारे पास एक सीधी रेखा है, उसके मध्य बिंदु पर बना कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, फिक्स है 180 डिग्री का होगा। इसको बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। ओके, किसको, सीधी रेखा पर बना कोण क्या कहलाता है, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास ये कोण, इससे बाहर की साइड वाला कोण है। ओके, ये सीधी रेखा, मान लीजिए इसको हम ड्रॉ करें तो सीधी रेखा है, ऊपर वाला 180 का है, लेकिन ये कोण और भी आगे जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा आपके पास, 180 से ग्रेटर देन और 360 से लेस देन। 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा आपके पास, इसको बोलते हैं वृहद कोण। इस तरीके से हमने देखा कोण के माप के आधार पर कितने नाम है आपके पास। पहला है न्यून कोण, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। सेकंड है समकोण, जो कंप्लीट आपके पास 90 डिग्री का होगा। थर्ड है अधिक कोण, जिसमें 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा कोण होगा। फोर्थ है सरल कोण या ऋजु कोण, जो परफेक्ट 180 डिग्री का बनता है, एक सीधी लाइन। 5 नंबर है वृहद कोण, ये होता है आपके पास 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोण के अन्य नाम जो हैं, आकृति के आधार पर कोणों के नाम। विभिन्न प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती हैं, उस कंडीशन में उनके नाम किस प्रकार होंगे। यहाँ आपको एक क्रॉस एक्स की आकृति दिखाई दे रही है, इसमें इस तरीके से बनने वाले आमने सामने जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और इस प्रकार के कोणों को नाम क्या दिया जाएगा, ये कोण इसके समान, ये वाला इसके समान, इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, पहली आकृति हो गई आपके पास शीर्षाभिमुख की।
सेकंड, जेड की शेप में बनने वाले कोण जो हैं उनको कहा जाता है एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी। नेक्स्ट है हमारे पास एक सरल रेखा है, जिस पर सरल रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है? सरल कोण कहलाता है। और इसी कोण को बीच से एक रेखा जो काट रही है, यानी कि ये कोण दो हिस्सों में बढ़ चुका है, इस कोण को हम कहेंगे रैखिक कोण युग्म। क्या बोल देंगे इसको? रैखिक कोण युग्म। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ा, युग्म का मीन्स जोड़े से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक अधिक कोण दिया हुआ है, उसको बीच में से कोई रेखा कट कर रही है, या फिर इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे इस कोण का प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, ओके, और इधर वाले कोण के लिए भी बिंदु क्या है? एक ही है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उसको हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण। क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। नेक्स्ट है अपने पास पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो, ये क्या कहलाएंगे आपके पास? पूरक कोण। ये पूरक कोण जो है, इनको इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। एक कोण ये आपको दिया जाए और दूसरा कोण ऐसे दे दिया जाए। अलग अलग होने पर भी यदि इनका योग 90 डिग्री आता है तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास? पूरक कोण ही होंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास 6 नंबर, समपूरक कोण। समपूरक कोण किसको कहेंगे हम? ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री। इस कोण में हमें ये ध्यान रखना है कि कोण जो है आपके पास एक ही लाइन पर बने हो, ओके, एक ही लाइन पर बने हो। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा आपके पास? 180 डिग्री, ओके। पूरक कोण में हमने देखा कि दो अलग अलग कोण हैं, तब उनका योग 90 डिग्री आए तो पूरक कहलाएंगे। लेकिन समपूरक में ये दो अलग अलग कोण आपको दिए जाएं तो समपूरक कोण नहीं कह सकते, एक ही लाइन पे होने चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 नंबर है अपने पास, रेखाओं के द्वारा बनने वाले कोण। दो समांतर रेखाएं हैं अपने पास, इनको कोई एक रेखा, तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। उस कंडीशन में जो कोण बन रहे हैं उनके नाम देखिएगा। यहाँ कोण फर्स्ट, इधर सेकंड नंबर दिया, थर्ड नंबर और ये 4 नंबर। यहाँ से हमने दिया 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और ये 8 नंबर, ओके। इतने कोण बनेंगे इस तरीके से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। अब इन सभी कोणों के नाम हमें देख लेने। सबसे पहले हम बात करें कोण 1 और 2, कोण 1 और 2। 1 और 2 क्या है? एक ये सीधी लाइन है, इस डायग्राम को कुछ समय के लिए भूल जाएं। ये क्या है? सीधी लाइन है और इस पर बनने वाले दोनों कोणों का योग क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा। सेम ऐसा ही डायग्राम है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? समपूरक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समपूरक।
या एक नाम और बताया था मैंने आपको, रैखिक कोण युग्म। क्या बोलेंगे? रैखिक कोण युग्म, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण जिनका सम क्या है 180 डिग्री है। नेक्स्ट हम बात करें कोण 1 और 3, 1 और 3, ये क्या है? क्रॉस करती हुई लाइन है। आमने सामने के जो कोण है क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये लाइन है आपके पास इस तरीके से, इसको ऐसे ड्रॉ किया है। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो कोण 4 और कोण 6, कोण 4 कोण 6 क्या है आपके पास? एकांतर कोण है, जेड वाली स्थिति बन रही है, एकांतर कोण। ओके, ऐसे ही हम कह सकते हैं 3 और 5 क्या है? एकांतर कोण है। नेक्स्ट हम देखें कोण 1 और 5, कोण 1 और 5, ठीक है। ऐसे ही कोण 2 और 6, कोण 2 और कोण 6 क्या है आपके पास? संगत कोण है, संगत कोण। कोण 3 और 6, कोण 3 और कोण 6, ऐसे ही कोण 4 और 5, इनको बोलेंगे हम सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे इनको? सम्मुख कोण। इन कोणों का योग क्या होगा अपने पास? 180 डिग्री होगा। ओके, सम्मुख कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, कोण से रिलेटेड उदाहरण देखते हैं हम। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है आपको जिसमें इस तरीके का डायग्राम है, ये कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का और इस कोण का हमें पता करना है, x दिया हुआ है। लिखेंगे कैसे इसको? नाम आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में, ए बी लाइन और इसको सी पॉइंट दे दिया। सबसे पहले लिखा हमने कोण ए, यहाँ नाम देंगे हम डी पॉइंट। ओके, ए डी सी प्लस कोण बी डी सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? रैखिक कोण युग्म है। क्या है? रैखिक कोण युग्म। अब ए सी डी को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, प्लस ये मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ नोट किया 30, बराबर में है 180। x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 30 को इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि पक्षांतरण किया इसका, तो x का मान आ गया आपके पास 150 डिग्री। ओके, पहला उदाहरण है आपके पास, इस तरीके का कोई डायग्राम दिया जाए। नेक्स्ट देखिएगा, यही डायग्राम आपको इस तरीके से दे दिया जाए जिसमें दो लाइनें दी जाए इस तरीके से। ये वाला कोण और ये वाले कोण आपको दिए गए हैं, ये है 50 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का। आपको इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। ओके, नोट किया हमने यहाँ ए
बी, इस पॉइंट को सी मान लिया, डी ई पॉइंट। कितने कोण बन रहे हैं इसमें? 1 2 3। इन तीनों ही कोणों को यदि हम इस तरीके से माने तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेखीय कोण युग्म है। नोट किया हमने ए सी ई प्लस कोण ई सी डी प्लस डी सी बी या बी सी डी। क्या लिख सकते हो? बी सी डी बराबर कितना? 180 डिग्री। कारण क्या है? रेखिक कोण युग्म है, एक रेखा पर बनने वाले कोण जो है कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। इस वाले कोण का मान आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। ये वाला हमें ज्ञात करना है, ऐसा ही नाम रख लें इसका, ई सी डी प्लस 45 बराबर है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लें, कोण ई सी डी प्लस, ये लिखा हमने पहले, इन दोनों को जोड़ के लिखें, कितना आ जाएगा? 95 बराबर में 180 डिग्री। इसका कर लेंगे पक्षांतरण, ई सी डी बराबर होगा हमारे पास 180 माइनस 95 डिग्री। घटा के लिखें इसको, क्या आ जाएगा? यहाँ से 5 और 17 में से 9 घटाएं तो 8, 85 डिग्री मान आ गया किसके लिए? ई सी डी के लिए। ओके, इस तरीके के सवाल आपको आपकी प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। और हम एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप के